एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये एंशिएंट टाइम्स की बात है कि जब बेकीबल स्पिरिट ने यहाँ पर एक ऑरा ओपन कर दिया था और उस ऑरा की वजह से वहाँ पर मौजूद लोग फायर और वाटर से बच गए थे। फिर वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से इंसानी दुनिया पर पीस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। फिर वहाँ पर मौजूद काउस वहाँ पर एक जगह पर जम गया था, तो वो आज भी इंतज़ार कर रहा कि कोई वहाँ पर आकर उसे जगा दे। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग एक जगह पर खड़े हुए थे। एक साइड पर एक बंदा खड़ा हुआ था, शायद वही हमारा मेन कैरेक्टर है। दूसरी साइड पे 3 लोग खड़े हुए थे और उससे सामने वाला बंदा यही कह रहा था कि वैंग हाओ तुम्हें अब मरना ही होगा, और वाकई उसे वो मारने के प्लान में ही खड़े हुए थे। वैंग उसे यही कह रहा था कि जो हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था वो हमारी फैमिलीज ने किया था, तो इसलिए मैं उससे पीछे नहीं हट सकता, लेकिन मैं उसका मुंह तोड़ देता हूँ जो भी मुझे थ्रेट करता है। और तुम्हें जो मुझसे चाहिए उसके लिए तुम्हें मुझसे भीख मांगनी होगी। अब वो पीछे देखता है जहाँ पर एक खाई थी। ये देखकर वो बंदा समझ गया था कि वैंग जहाँ से कूदने वाला है, और वो उसे यही कहता कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, जबकि वैंग उसे कहता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। और ये कहने के साथ ही वो वहाँ से जंप लगा देता है। वहाँ पर खड़े हुए लोग हैरानी से उसे देखे जा रहे थे और उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं करते। और फिर वो लोग यही कहते हैं कि लगता है कि वैंग अब हमारे हाथों से निकल गया, अब हमें घर जाना होगा। अब जैसे वैंग नीचे गिर रहा था वो खुद से यही कहता है कि पता नहीं इसके बाद मैं जी पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं यहाँ पर आफ्टर वर्ल्ड होती भी है कि नहीं होती। तभी वो देखता है कि वो एक जगह पर रुक गया है। ये देखने के साथ वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी आसमान से एक बिजली गिरती है जो कि उसमें जाकर लगी थी। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक खला में बिल्कुल उठ रहा था और उसे ये बात मालूम हो जाती है कि ये उसका सी ऑफ कॉर्प्स है। फिर वहाँ पर उसे एक रोशनी दिखाई देती है जो कि एक पुतली से बाहर आ रही थी। वो आगे बढ़कर जैसे उसे हाथ लगाता है तो इससे वो एनर्जी है वो उसकी बॉडी ऑब्जर्व करने लग जाती है, जिससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम जू जान था वो प्रैक्टिस कर रहा था। तो वहाँ पर एक बूढ़ा बंदा लेटा हुआ था, उसका नाम जू बाव था। उसे ये कहता है कि तुम कब से प्रैक्टिस कर रहे हो, अब बस भी कहा जाओ। तो इस पर जूबान उसे यही कहता है कि जूबाव अगर हमने अपने प्रिंस को न जगाया तो किंग हमें यहाँ से निकाल देगा, हमें उसे जगाना ही होगा, वो काफी देर से अंदर सो रहा है। जुबा उसे ये कहता है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो तभी उनकी नजर पड़ती है कि काफी सारी रोशनी अंदर जाने लग गई थी जहाँ पर उनका प्रिंस लेटा हुआ था। जुबान अंदर जाना चाहता था तो इस पर जुबा उसे रोक लेता है और कहता है कि हमारा फिलहाल अंदर जाना ठीक नहीं होगा। अंदर बैठा हुआ वैंग जो कि अब कल्टीवेशन कर रहा था ये कहता है कि मैं तो एक रात में बहुत कुछ सीख गया, अब तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। मेरे ख्याल में मुझे गॉड ने एक और चांस दिया है, जिन्होंने मुझे ह्यूमिलेट किया मैं उनसे बदला लूंगा और इसके अलावा मैं सभी लोगों को जस्टिस पहुंचाऊंगा। वो जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पर ज़ुबैन उसे पूछता है कि आप ठीक हैं, तो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो तभी ज़ुबो आगे बढ़कर उसके हाथ को चेक करता है और उसे ये मालूम हो गया था कि अगर मैं इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बांध गया, वो भी एक रात में, भला ऐसे कैसे हो सकता है। वो उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि आज फिर एक नॉर्मल दिन है, ठीक है मैं अब जाकर आराम करता हूँ क्योंकि मुझे आराम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। फैंग ये देखने के साथ हैरानी से खुद से यही कहता है कि क्या इसे कोई चीज़ मेरे अंदर मालूम हो गई है कि मैंने कुछ तरक्की की है, क्योंकि मैं वहाँ पर एक लड़की भाग कर आती है जो कि वैंग को ही ढूंढ रही थी। वो आगे जाकर उसे चिमट जाते हुए यही कहती है कि जब आप गली से नीचे गिरे थे तो आप वापस आ गए और अब ठीक भी हो चुके हैं। मुझे ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई और मैं सीधा यहाँ पर आ गई। तो वैंग उससे यही कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम अपनी सुनाओ यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैं सारा दिन घर रहती हूँ और इसके साथ प्रैक्टिस करती रहती हूँ, तो मैं बोर हो गई तो सोचा यहाँ पर आ जाऊँ, और अब से वैसे भी हम एक दूसरे को देख पाएंगे। तो वैंग मुस्कुराता है उसे यही कहता है ओह अच्छा तो तुम यहाँ पर फन करने के लिए आई हो। तभी वहाँ पर एक और मास्टर आ गया था, उसके साथ 2 बंदे भी थे। वो तो यही कहता है कि तुम्हारी डेडलाइन ख़त्म हो गई, और वो फिर वैंग को यही कहता है कि तुम इस घर में कैसे रह सकते हो, ये तो बहुत ज़्यादा डर्टी है। जबकि ये सुनने के साथ लड़की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसे कहते हैं कि तुम मेरे मास्टर को ऐसा मत कहो। तो ये सुनने के साथ वो बंदा हंसने लग गया था और तो यही कहता है कि तुमने क्या कहा, ये एक मास्टर है। और फिर वो वैंग का मजाक उड़ाता तो यही कहता है कि तुम तो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हो, मैंने तो सोचा था कि तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, और अब तुम्हारे साथ एक लड़की खड़ी हुई है जो कि तुम्हें बचा रही है, क्या तुम सच में एक नामर्द हो। और इसी तरह वो उसकी और भी ज़्यादा बेइज्जती करने लग गया था। तो इस पर वहाँ पर खड़ा हुआ वैंग ज़ोशैन को यही कहता है कि तुम जल्दी से जाकर उस दरवाजे को बंद कर दो। वो जैसे दरवाज़ा बंद करता है तो एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, तो वो उसे हरा देता है। अब ये देखने के साथ वो बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, तो ये कहता है कि तुमने दरवाज़ा बंद क्यों किया। तो वैंग मुस्कुराते उसे यही कहता है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए दरवाज़ा बंद किया, ये बात तो अभी से है। उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो जैसे वैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वैंग उसके अटैक को आराम से रोक लेता है और उसके साथ उसकी अच्छी खासी पिटाई भी कर देता है।
ये सब कुछ देखने के साथ वहाँ पे पड़ा हुआ होबू यही कहता है फाइनली इसने अपना रिवेंज ले ही लिया। वो बंदा अब वैंग को यही कहता है कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। तो ये सुनने के साथ वैंग ज़ू को यही कहता है कि तुम अब दरवाजा ओपन कर सकते हो। तो दरवाजा ओपन होने के साथ ही वो उसे लात मारकर बाहर गिरा देता है। और फिर वो यही कहता है कि लगता है कि अब इसके मास्टर के साथ मिलने का टाइम हो चुका है। मास्टर के पास पहुंच जाता है और उन्हें इसी के बारे में बता रहा था कि जब मैं वहां पर गया तो उसने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की। तो इस पर मास्टर अपने साथ खड़े हुए बंदे को यही कहता है कि अब तुम जाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करो और पता करो कि उसने उसे कैसे मारा। तो इतने में हम देखते हैं कि वहां पर वैंग खुद चल कर आ गया था और जिन लड़कों ने उसे ऊपर गिराया था वो ये कहते हैं कि ये इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है। जब वो उस बंदे के पास गया था जिसने पट्टियां करवाई हुई तो उसे देखने के साथ वो पहले तो डर जाता, फिर ये कहता है कि तुम हमारे मास्टर के सामने खड़े हुए तो इतने एरोगेंट तरीके से क्यों पेश आ रहे हो। वो फिर वहां पर आने के साथ ही मास्टर के साथ अपने फैमिली रूल्स के बारे में बात करने लग गया था। तो साथ खड़ा हुआ बंदा उसे यही कहता है कि तुमने रूल्स को तोड़ा है तो इसलिए तुम्हें यहाँ से सजा मिलनी चाहिए और तुम्हें निकाल देना चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे 16 ईयर पुराने रूल्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो तुम मुझे उसकी सज़ा अब क्यों देना चाहते हो। अब वो लोग बातें कर रहे थे, उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था तो उसने नहीं किया था। तो साथ खड़ा हुआ बंदा तो यही कहता है कि आज तुम्हारे पास मौका है, तुम जाकर अपना क्यों ना कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। तो ये सुनने के साथ वो उड़कर एक जगह पर जाता है और वहाँ पर अपने एंशिएंट मिथ का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपने लेवल को चेक करता है। तो उस लेवल चेक करने की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पैदा हो रही थी। देखने के साथ वहाँ पर खड़े हुए लोग हैरान हो गए थे क्योंकि ये तो बहुत वीक था, अब इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। वो यही कहते हैं कि ज़रूर ना ज़रूर इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ये सब कुछ देखने के साथ वैंग भी खुद से यही कहता है कि मैं इन्हें अपनी पावर का लेवल ज्यादा देर तक नहीं दिखा सकता, तो मुझे यहाँ पर रुकना होगा वरना इन लोगों को मुझ पर और भी ज्यादा शक हो जाएगा। उसे इन्फीरियर लेवल मिल गया था तो वही पिटाई वाला बंदा कहता कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये इस लेवल तक कैसे पहुंच गया, ये तो बहुत ज्यादा वीक था ना। तो फिर वैंग आगे बढ़कर उसे यही कहता है कि तुम अभी बकवास किए जा रहे हो तो क्यों ना मैं तुम्हें अभी पंच मार कर नीचे गिरा दूं। तो ये देखने के साथ वो डर के मारे खुद ही नीचे बैठ गया था। तो ये देखने के साथ ही वहाँ पर एक लड़का आगे बढ़ता है और उसे यही कहता है कि वैंग तुम्हें तो पता है ना तुम अपनी पावर का गलत यूज कर रहे हो, तुम इतने अग्रेसिव क्यों बांध रहे हो और इसे सजा क्यों दे रहे हो। तो वैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे करतूत ही जानता हूँ, तुमने छोटे होते मेरे साथ क्या क्या किया था, मुझे अब भी सब कुछ याद है। ये सुनने के साथ उस लड़के को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे यही कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो तुम मेरे साथ फाइट करो, फिर हम देख लेंगे कि कौन किसे हराता है, कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुनने के साथ वैंग उसे यही कहता है कि अगर तुम हार गए तो जैसे ये बंदा बैठा हुआ है नीचे जमीन पर अपने घुटनों के बल, तुम भी वहां पर इसके साथ जाकर मिलकर बैठ जाना। ये सुनने ही उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी पावर का यूज करने लग जाता है। वहाँ पर खड़ा हुआ मास्टर अब वैंग को यही कहता है कि तुम की के साथ फाइट मत करो, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। वहाँ पर खड़े लोग अब इसी के बारे में बात कर रहे थे कि अगर हम की बात करें तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हम वैंग की बात करें तो वो वीक है, इन दोनों को तो आपस में मैच ही नहीं है, वो तो इजीली वैंग को हरा देगा। की भी उसे यही कहता है कि तुम अभी से मुझसे अपनी लाइफ की भीख मांग लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना फिर बाद में तुम जब मुझसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वैंग ये सुनने के साथ हंसते उसे कहता है कि ठीक है, तुम जो करना चाहो कर लो, लेकिन मैं तुमसे माफी नहीं मांगने वाला। ये सुनने के साथ ही की अब अपने थंडर की पावर का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है जिससे वैंग आराम से बच गया था। वो दोनों अब आपस में फाइट करने लग गए थे तो तभी वैंग उसे नीचे गिरा देता है। तो ये देखने के साथ वहां पर खड़े हुए लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसे इतना इजीली कैसे हरा सकता है। वैंग को की पर काफी ज्यादा गुस्सा था तो इसलिए वो उस पर आगे बढ़कर जोर जोर से अटैक करता रहता है और इस फाइट में वैंग की को मार मार कर उसकी हालत अच्छी खासी खराब कर देता है। वो नीचे तकलीफ में पड़ा हुआ था तो वैंग उसे यही कहता है कि तुमने सच कहा था कि जो बंदा बेकार है वो हमेशा बेकार ही रहता है, जैसे कि अब तुम बेकार हो। अब वो हार चुका था तो वो यही कहता है कि ऐ मोटे लड़के, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। वो उसी बंदे की तरफ इशारा कर रहा था जो कि पट्टियां करवा कर वहां पर आया हुआ था। तो तभी उसे अब पकड़ लिया जाता है। तो ये देखने के साथ उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया था। वो वहां पर अपनी बात सुनवाना चाहता था लेकिन वहां पर खड़े हुए मास्टर उसकी कोई बात नहीं सुनते। और ये सब कुछ देखने के साथ बैंक मुस्कुराने लग जाता है। अब थोड़ी देर के बाद वहां पर हम देखते हैं कि कुछ ड्रम्स मच गए थे और तभी वहां का मास्टर अनाउंस करता है कि तुम सभी लोग एक सेरेमनी में पार्टिसिपेट करोगे, उससे पहले तुम्हें अपने लेवल चेक करने होंगे। तो तभी वहां पर पहले जी आया था, उसे 14 लेवल मिलता है। उसके बाद चुआन आता है, उसे भी 14 लेवल मिलता है। वहां पर लिन भी पार्टिसिपेट करने के लिए आई हुई थी तो तभी वो भी जब जाकर अपना लेवल चेक करने लगती है तो वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी पैदा होती है और उसे उस एनर्जी के बेस पर हाउस ऑफ ओरिजिन में डाल दिया जाता है और मास्टर भी उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। फिर वो जाकर वैंग के पास खड़ी हो जाती है और वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं और बातों का नतीजा ये निकलता था कि असल में वो आपस में
वैंग की फियांसी के बारे में बात कर रहे थे, जिसे वैंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता था। वो यही कहता है कि वो एक स्नेक की तरह है। ये सब कुछ देखने के साथ अब वहाँ का मास्टर यही कहता है कि अभी यहाँ पर सेरेमनी का एंड होता है, तुम लोग घर जाकर आराम करो। तो तभी वहाँ पर वैंग उसे रोक लेता है और ये कहता है कि मेरे डैड ने आपको कुछ चीजें दी थी, मुझे वो वापस चाहिए। मास्टर वैंग को यही बता रहा था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तुम बहुत ज्यादा वीक हो, अगर वो चीजें मैंने तुम्हें दे दी तो इससे तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। तो इस पर वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो चाहिए, आप मुझे वापस करते हैं। तो इस पर मास्टर कहते हैं कि 1 महीने के बाद यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है, वहाँ पर एकेडमी में अगर तुम ज्वाइन कर लोगे तो मैं वो चीजें तुम्हें दे दूंगा। ये सुनने के साथ वैंग उसे कहता है कि ठीक है, फिर हम डील कर लेते हैं, मैं वहाँ पर एडमिशन लूंगा और तुम वो 3 चीजें मुझे वापस कर देना। लिंक भी उसके साथ खड़ी हुई यही कह रही थी कि वेल अकेडमी में ज्वाइन करना तो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना नाम जरूर रोशन करोगे। अब हम देखते हैं कि लिंग और इसके साथ साथ वैंग जब घर जा रहे थे तो रास्ते में उसे लिंग बातें बताती रहती है। फिर वो उसे एक लड़के के बारे में बता रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिलहाल वो एपोकलिप्स एकेडमी में काम करता है। और अगर मैं उस एकेडमी के ओनर की बात करूं तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वो भी यही कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वो मुझे आसानी से वो 3 चीज़ें नहीं देने वाला। तो इस पर लिंगो से यही कहती है कि मेरे ख्याल में जब तुम उस टेस्ट देने जाओगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी सारी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। हो सकता है कि वो कोशिश करें कि तुम किसी न किसी तरीके से एकेडमी में एडमिशन लेने से रह जाओ। इस पर वो कहता है कि अभी पूरा 1 महीना पड़ा है, मैं अच्छे से ट्राई करूंगा और इसके साथ साथ तैयारी भी करके वहां पर जाऊंगा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तो इस पर वो मुस्कुराते उसे यही कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम पर यकीन है, मैं जानती हूँ कि तुम एक दिन जरूर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे बनोगे। अब लगता है कि मुझे अपनी ट्रेनिंग पर वापस जाना होगा, तुम लगे रहो वैंक। और इसके साथ वो वहाँ से चली जाती है। उसको जाने के बाद वो मुस्कुरा रहा था तो तभी उसकी नज़र ज़ोशैन पर पड़ जाती है। तो इसके साथ वो फिर नॉर्मल बिहेव करने लग गया था। रात को फिर वो बैठकर कल्टीवेशन करने लग गया था तो तभी वो फिर एंशिएंट मिट्स में पहुंच गया था। वहां पर उसकी कल्टीवेशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुका था और वहां पर मौजूद एनर्जी को वो ऑब्जर्व करने लग गया था। अब अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद वो खुद से यही कहता है कि आज तो लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है और उसकी वजह से मैं थक भी गया हूँ। अब उसका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो एक पत्ते पर चलती हुई चींटी की भी आवाज़ साफ से सुनाई दे रहा था। सिर्फ यही नहीं, बाहर बैठे हुए परिंदों की आवाज़ भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। और वो खुश होते हुए खुद से यही कहता है कि अगर मैं अपनी साइकिक पावर की बात करूं तो ये एक नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। मेरे पास जो सीड ऑफ काउस है, अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो मैं सच में पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूं। और इसके अलावा मेरी सेंसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। ये सब कुछ जोबू एक जगह पर बैठकर सुन रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। वो यही कहता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने जा रहा है। अब हम दूसरी तरफ मास्टर को देखते हैं कि जहाँ पर उसके पास एक गार्ड आया खड़ा था और उसे यही बता रहा था कि जिसकी तलाश वैंग को है वो तीनों चीज़ें फिलहाल सेल में मौजूद हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उनको कैसे यूज़ कर सकें। तो वो कहता है कि वेल ऐसी कोई बात नहीं है, तुम फिलहाल किंग के पास जाओ और उसे बता दो कि वैंग अभी तक जिंदा है। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि जहाँ पर ज़ोशैन और इसके साथ साथ वैंग बाजार में घूमने फिरने जा रहे थे तो तभी ज़ोशैन उसे बताता है कि हमारे पास तो पैसे ही कोई नहीं, हम तो यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो तभी वहाँ पर वही बंदे आ गए थे जिन्होंने उसे पहाड़ी से नीचे गिराया था। वो कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। वह जो भी हो, मैं तुम्हारी यहाँ पर कोई बातें सुनने के लिए नहीं आया, तुम मेरी सिस्टर की सोल को वापस कर दो, बस मुझे वही चाहिए। तो ये सुनने के साथ वैंग उसे यही कहता है कि जब से तुमने मुझे पहाड़ी से नीचे गिराया उसके बाद से मेरी लाइफ ही बदल चुकी है। वो उसे ऐसी बातें कहता है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो वो अपने चमचे को कहता है कि तुम इसकी ज़बान निकाल कर जाकर कुत्तों को खिला दो। तभी ज़ोशैन आगे बढ़कर उस लड़के को पकड़कर साइड पर फेंक देता है। इतने में इसका दूसरा चमचा जल्दी से बढ़कर अपनी पावर का यूज करते हुए जैसे वैंग पर अटैक करने लगता है। तो तभी वैंग उसे लात मारकर हवा में उछाल देता है और फिर वो उसी पहले वाले चमचे के ऊपर जाकर गिर गया था। वो लड़का जो उसके साथ फाइट करने के लिए आया था उसे यही कहता है कि तुम हमेशा दूसरों के पीछे छुपे रहते हो, देखो आप तुम भी किसी के पीछे छुप कर ये सब कुछ कर रहे हो। तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं छुप कर करता हूँ, क्यों ना फिर एक एक हाथ हो जाए। और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी पावर का यूज़ करता है, कहता है कि तुम्हें बाद में ज़रूर मज़ा चखाऊंगा। तो हम साइड पर देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग ये फाइट देख रहे थे और वो इसी के बारे में बात करते हैं कि अगर हम सोवियत एम्परर की बात करें तो वो 9th लेवल तक है और वैंग का हमें पता नहीं, तो इसलिए वो वैंग को आराम से हरा देगा। तो इस पर उसके साथ खड़ा हुआ बंदा से यही बताता है कि वेल अगर मैं वैंग की बात करूँ तो ये सू से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब एम्परर आगे बढ़कर जैसे अटैक करने लगता है तो तभी ज़ोशैन उसके साथ फाइट करने लग गया था। तो ये देखने के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ वैंग यही कहता है कि वेल ज़ोशैन वाकई अच्छे से फाइट करता है।
अब जैसे एम्परर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो तभी इस बार वैंग उसके अटैक को नाकाम करके उसे जोर से पांच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरा था। अब उसे हराने के बाद वो उसके पास जाकर उसके पाँव पर अपना पाँव जोर से मारता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो उसके दूसरे हाथ को भी खराब कर देता है। वो लोग जो कि ये सब कुछ देख रहे थे यही कहते हैं कि ये तो लगता है कि पागल हो चुका है, तुम जल्दी से सू फैमिली के पास जाकर उसे बताओ कि सू के साथ क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ मैंग उसे यही कह रहा था कि सू तुमने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया था, आज मैंने अपना बदला ले लिया। तो दूर खड़ा हुआ एम्परर ये सब कुछ देख रहा था। वो यही कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अब इसके साथ मुझे ही निपटना होगा। और इसके साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।